ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग खत्म होने में 2 घंटे रह गए। जल्दी करें, कौमी फरीजा अदा करें। जो वोट ना डाल सके अब सुस्ती ना दिखाएं और जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। असल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाइए, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक बता दिया। 11 कौमी और 24 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। मर्दों के साथ ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी भी कौमी फरीज़ा अदा करने में पेश। मुजफ्फरगढ़ और जलालपुर में दुल्हा मियाँ बारात लेकर जाने से पहले वोट कास्ट करने पहुंच गया। सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों के वोट कास्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NA-53 इस्लामाबाद में वोट कास्ट किया। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज इलाही और चौधरी शुजात ने गुजरात में वोट डाला। लाहौर में हारून अख्तर और साद रफीक, कराची में आलमगीर खान और आमिर चिश्ती भी मोहर लगाए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंट्रोल रूम का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन का RTS और RMS सिस्टम मुकम्मल फाल। नादरा की टीम मुआवनत के लिए मौजूद। इंतखाबी नताइज की मौसूली का अमल 5 बजे के बाद फौरी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का शिकायत सेल भी इलेक्शन मामूली नौयत की 16 से जायद कंप्लेन आ गई। पहली बार हक मिलने पर बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शानदार टर्नआउट। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 7000 में से 5000 के करीब वोटर्स ने कौमी फरीजा अदा कर दिया। ईमेल के जरिए जारी पासकोड इस्तेमाल करके वोट कास्ट किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन कायम। इंतखाबी अमल शफाफ तरीके से जारी है। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सवाबी में वोट कास्ट करने के बाद गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही बोले 60 दिन में कोई हुकूमत रिजल्ट नहीं दे सकती। 10 साल की बर्बादी ठीक करने में वक्त लगेगा। IC को तब्दील करके वज़ीर आला ने कौन सा गलत काम किया? कई हलकों में इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियां। नौशहरा PK 61 में खवातीन को वोट कास्ट करने से रोक दिया गया। लाहौर और फैसलाबाद में नून लीग के कारकुन आपस से बाहर मुखालिफिन से झगड़े करने लगे। पाबंदी के बावजूद उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट और खाबों का इंतजाम। PP 118 गुजरा में PTI उम्मीदवार असद जबान के डेरे पर असले की खुलेआम नुमाइश। हुकूमत का बड़ा फैसला। दौलत लूटने वालों को बार्गेन की पेशकश कर दी। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं, अगर कोई शख्स लूटी हुई दौलत रज़ाकाराना वापस करे तो हम तैयार हैं। सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। करप्शन केसेस ओपन करने के लिए बरतानिया जाने का ऐलान कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी महकमे के वजीर सोंग ताओ की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक मुआवन शराकतदार है। CPEC पाकिस्तान की तरक्की के लिए कौमी अहमियत का हामिल मंसूबा है। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर लंगर अंदाज नाकारा बहरी जहाज में एक और आग। 8 मजदूर झुलस कर जख्मी। आए रोज होने वाले हादसात से BGA और महकमे माहौलियात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बादशाही मस्जिद से नैलान पाक की चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने महकमा औकाफ की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मामले की इंक्वायरी के लिए JIT बनाने का हुक्म।
शर्म की बात है हम इतनी मुकद्दस चीज की हिफाजत नहीं कर सके। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी औकाफ से इजहार बरहमी। महकमे के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म भी जारी कर दिया गया। नाबीना लड़की को इम्तिहान पास करने के बावजूद नौकरी ना देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की दाद रसी करके आइंदा हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीरी इम्तिहान के बाद इंटरव्यू के इतने नंबर इसलिए रखे जाते हैं ताकि अपने लोगों को भर्ती कर सकें। लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बरतानवी काउंटी वेल्स में 30 साल का बदतरीन तूफान कैलम ने हर जानिब तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स हलाक, दरियाओं और नदी नालों में शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद बिजली से महरूम, लोगों को कमेंट शायर जानिब से रोक दिया गया। इलेक्शन 2018 की पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग का वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। 35 हलकों में 370 उम्मीदवारों के दरमियान इस वक्त मुकाबला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NA-53 में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में वोट कास्ट किया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली की 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए चारों सूबों में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, जो 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बगैर किसी तातुल के जारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम समेत कई सियासी रहनुमाओं ने वोट कास्ट कर दिए। वजीर आजम इमरान खान ने NA-53 में वोट कास्ट किया। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने गुजरात NA-69 में वोट कास्ट किया। इस हलके से स्पीकर पंजाब असम्बली के साहिबजादे मोनस इलाही इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में वोट कास्ट किया। कौमी असम्बली के 24 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में 370 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ पाक फौज के जवान भी तैनात हैं। और आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, सिक्योरिटी इंतजामात और ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। लाहौर के हल्के NA-131 से शाहिद चौधरी हमें ज्वाइन करें। इस्लामाबाद के हल्का NA-53 से मरियम मलिक, कराची से 2 हल्के हैं, कराची के हल्के 243 से 4 नवाब, और बन्नू में NA-35 से राहम यूसुफ सही। लाहौर का एक दूसरा हल्का है, सूबाई हल्का है PP 165, जहाँ से सुहेब शाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। शाहिद चौधरी मौजूद है NA-131 में। शाहिद चौधरी, बड़ा सख्त मुकाबला है और मेरे ख्याल से अना का मसला भी होगा ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए। तो अभी क्या सूरत हाल है? मामलात जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में होते हैं थोड़े ठंडे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं या गहमा गहमी है? NA-131 की अगर बात करें तो बिल्कुल जोशो जज्बा जो है अब अरूज पर है। सुबह टर्नआउट जो है वो बहुत कम था, लेकिन इस वक्त जो टर्नआउट है उसमें इजाफा हुआ है। वोटर्स जो हैं वो घरों से निकले और खासकर मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों के सपोर्टर्स की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां हैं, घरों गली मोहल्लों के अंदर से जो है वो वोटर्स को लेकर आए हैं। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से भी पैगाम वीडियो जो है वो जारी किया गया है कि वोटर्स जो है घरों से निकले और अपना हक रायदही है जो इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से दोनों की जानिब से जो वोटर्स हैं अब निकलना शुरू हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ गया है। सिर्फ 2 घंटे का वक्त जो है वो रह चुका है। इसी हवाले से काफी अक्सर मुकामात ऐसे हैं जहां पर गहमा गहमी एक दूसरे के सामने नून और जुनून जो है नारेबाजी का सिलसिला वो भी जारी रहा। फरूखाबाद और नादराबाद के इलाके में लड़ाई झगड़े जो हैं वो भी देखने में आए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान रैली की सूरत में वहां से गुजर रहे थे, तो वहां पर नून लीग की जानिब से लोटे लोटे के नारे लगाए गए, जिसके बाद कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, जख्मी हुए, जिस पर पुलिस को जो
जो है बीच में मुदाखलत करना पड़ी और पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनान को जो है वो हिरासत में भी लिया, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो ज्यादा थे। इस हवाले से दोनों जानिब से इस वक्त जो हालात जो है काफी ज्यादा सख्त दिखाई देते हैं। दोनों जानिब से वक्फे से नारेबाजी का सिलसिला जो है फर्रुखाबाद और नादराबाद के अंदर वो शुरू हो जाता है। दोनों के रहनुमा जो भी यहां से गुजरता है एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर और लोटे लोटे के नारे जो हैं वो भी लगाए जाते हैं। अगर दूसरी तरफ जिस तरह आपने ख्वाजा साद रफीक की अना की बात की तो बड़ा सख्त मुकाबला है। NA 131 का सबसे बड़ा टाकरा है जिसमें ख्वाजा साद रफीक, हुमायूं अख्तर खान दोनों की जानिब से जोर लगाया जा रहा है कि हर हाल में ये सीट जो है उसको जीता जाए, क्योंकि ये कप्तान की छोड़ी हुई सीट है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनके नजरियाती कारकुन हैं, वो भी घरों से निकल आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ पर जो डिफेंस कैंट के एरिया है वहां पर खासकर खवातीन और यंग जो नौजवान है उनका रुझान ज्यादा देखने में आ रहा है। इसी तरह जो देहाती इलाके साथ पड़ते हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोटर्स को निकालने का सिलसिला जो है वो ज्यादा तेजी के साथ जारी है।